So hello, good morning students. So in the last class I have completed the theory part for the last exercise left in probability, that is random variables and probability distribution, and there are two measures, mean and variance, and one more is there, it is called standard deviation. So now because we have completed the theory part, so now I can go for the questions there. So I'll start exercise 13.4. So in 13.4, the first question is given that you have given some distributions and you have to find out whether it is a probability distribution or not. तो ये करेक्ट probability distribution है कि नहीं. तो probability distribution के लिए जैसे हम बताया था वही टेक्निक करना है. तुमको सिर्फ ये देखना है कि हम एक क्वेश्चन को दिखा देंगे, बाकी तुम लोग समझ जाओगे क्या देखना है. तो देखिए, इफ़ यू गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, you have given like जैसे कि there is x and there is px. हम ऐसे ले लिए सो दैट हम लोग को लाइन ड्रॉ करने के लिए आसान होगा. 0 1 10 2 and there is 0.4 and 0.2. तो ऐसा है कि ना अभी हम थोड़ा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, डायरेक्ट रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं. इफ यू टेक द रेक्टेंगल लाइक दिस, तो उसके बाद एक लाइन हम खींच लेंगे. हमें लेट्स टेक ए लाइन से तो you have given this probability distribution. Now I have to check whether it is valid or not. तो ऐसे हम लोग का और भी क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में हम बता देंगे कि कैसे करना है. या में टोटल 4 ऐसा एग्जांपल्स है इसमें से. तो ये वैलिड तब होगा, इसमें मेनली दो ही कंडीशन है. एक तो ये है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, जो प्रोबेबिलिटीज है इसमें ना, एंड दैट सम मस्ट बी 1. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन यू हैव टू चेक. तो हियर यू कैन सी, if you take the sum of the probabilities, so if you take the sum of the probabilities, probability का जो sum है ना, sorry, here if you take their sum 0.4 plus 0.4 plus 0.2, कितना होगा? 1 होगा. So sum of the probability is 1, and also you can see all the probabilities are positive, there is no negative sign, so therefore this is a probability distribution. So that means it is a probability डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसे हमको चेक करना है. हमको दो ही चीज़ें देखना होगा. पहला होगा, इसमें एक भी नेगेटिव नहीं होना है, ऑल मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी 0 से लेस नहीं होता है और 1 से ज़्यादा नहीं होता है. इसलिए प्रोबेबिलिटी जो भी होगा इट मस्ट बी इन बिटवीन 0 एंड 1, फर्स्ट थिंग. और सेकेंड थिंग, देयर सम मस्ट बी 1, एंड इफ दिस टू कंडीशन होल्ड्स देन इट मस्ट बी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो ऐसे हम लोग बाकी को देख सकते हो. बाकी को तुम लोग देखो तो बेटर होगा, क्योंकि तब तुम लोगों को पता चलेगा कि हाउ टू चेक. इज़ वेरी इजी, जस्ट यू गो बाय द वैल्यूज गिवन इन प्रोबेबिलिटीज. एक्स का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, इसका वैल्यू निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, डजेंट मैटर. बट प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होगा. प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है इट मस्ट बी ऑलवेज इन बिटवीन 0 एंड 1. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. जो बाकी क्वेश्चंस को तुम लोग
देख सकते हो। अभी हम लोग देख लेंगे कि हमें कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमको देखना है कि ये रैंडम वेरिएबल है कि नहीं, और उसका वैल्यूज़ को निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें दिया है, देयर इज एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स एंड 2 balls are randomly drawn and x represent the number of black balls. What are the possible values of x? Is x a random variable? देखो, इसमें हमको क्वेश्चन दिया है कि से देयर इज एन अर्न, सपोज ये एक अर्न है जिसमें हम लोग का पास कितना है, 5 रेड बॉल्स है एंड 2 ब्लैक बॉल्स है, 2 ब्लैक। ठीक है, 5 रेड एंड 2 ब्लैक। सो नाउ लेट मी डू वन थिंग, 5 रेड, अरे 2 ब्लैक। तो यहाँ से हम लोग 2 बॉल्स निकाला है, 2 balls आर टेकन आउट रैंडमली बोला है, 2 balls आर रैंडमली ड्रॉन। देखो, लेकिन इसमें एक बात है कि हम लोग को ये नहीं बोला है कि ये ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, लेकिन जब नहीं दिया होगा तो हमको विदाउट रिप्लेसमेंट ही मानना होगा, क्योंकि दोनों बॉल को निकलने मतलब एक का बाद एक मानने से भी ये विदाउट रिप्लेसमेंट ही होगा। तो अभी हमको बोला है कि यहाँ में एक्स के डिनोट क्या है, एक्स डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो हम लोग इसको गिवन मान लेते हैं, गिवन that x denotes the number of black balls, number of black balls। ठीक है, तो हमको देखना है कि इसमें x का पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा। देखो, यहाँ पे हम लोग सैम्पल स्पेस से निकाल सकते हैं, जैसे कि जब हम लोग 2 बॉल निकाल रहा है तो इसमें हमको देखना है कि बॉल्स कितना आ सकता है, तो बॉल्स तो 2 ही आएगा, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होगा। ऑब्वियसली तुम देखो, इसमें हो सकता है कि बोथ द बॉल्स यू हैव कंसीडर्ड मे बी लाइक बोथ आर ब्लैक, और मे बी लाइक 1 रेड 1 ब्लैक, 1 ब्लैक 1 रेड, और मे बी दे आर 2 रेड। तो दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज़ यू हैव। अब यह को देखना है कि एक्स का वैल्यूज मतलब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अलग अलग केस में क्या है। यहाँ में हम लोग का वो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 2 होगा, यहाँ में 1, यहाँ में 1 और यहाँ में 0। इसका मतलब एक्स का जो वैल्यूज़ है, पॉसिबल वैल्यूज़ मतलब इसका इमेज क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है एंड 2 आ सकता है। लेकिन यहाँ में हम लोग एक काम करते हैं, इसका सैम्पल स्पेस को लिख लेते हैं। तो व्हेन यू draw 2 balls randomly, the sample space will be like this. It may be like red red, maybe like red black, और red black कैपिटल लेते हैं दोनों को। सो एक को कैपिटल लिखा तो दोनों को कैपिटल लिखने से ठीक है, रेड ब्लैक, और मे बी लाइक ब्लैक रेड, और मे बी लाइक ब्लैक ब्लैक। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ है। अब ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हो गया आप लोगों का सैम्पल स्पेस। अब यहाँ में देखो, देयरफॉर यहाँ में इमेज देखने से हो गया। तो इन दिस केस इफ़ यू गो फॉर द वैल्यूज, सो एक्स टेक्स द वैल्यूज, क्या क्या आएगा, टेक्स द वैल्यूज। एक्चुअली यहाँ में हम लोग इमेज को निकाल के देख सकते हैं, लेकिन ये आउटकम के लिए हम लोग को वैल्यू मिलेगा 0, फिर ये दोनों आउटकम के लिए वैल्यू हमको 1 मिलेगा, और इसके लिए हमको 2 मिलेगा। मतलब ओनली 3 वैल्यूज ऑफ एक्स विल गेट दिया। अभी देखना है कि ये रैंडम वेरिएबल है कि नहीं, उसके लिए हमको सिर्फ फंक्शन को देखना है। अभी फंक्शन को हम लोग जैसे हम पहले देखा था, डेट यू कैन गो फॉर इट, यू जस्ट मेक सम डायग्राम बना के भी हम देख सकते हैं। पहले जैसे हम डायग्राम बनाया था, सो डेट यू कैन मेक द डायग्राम। जैसे कि से हम लोग ऐसे एक ले लिया,
ठीक है, ज़्यादा बड़ा ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा। उसके बाद फिर और एक थोड़ा सा गैप दो, इसमें गैपिंग दे रहे हैं। ओके, तो अभी इसमें ये थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ में हम लोग का ये हो गया सैम्पल स्पेस, सॉरी ये हो गया सैम्पल स्पेस, और ये हो गया हम लोग का रियल वैल्यू फंक्शन, सॉरी रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये हम लोग का x है। तो यहाँ में हम लोग का जो आउटकम्स होगा, इट विल बी लाइक आर आर, आर बी, बी आर, बी बी। अब यहाँ में ये फंक्शंस तभी होगा जब इसमें सभी का इमेज होगा और एक भी एलिमेंट का इमेज एक से ज़्यादा नहीं होगा। इन दिस केस यू सी, इसमें इन दिस केस नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 0 आएगा। इन दिस केस number of black balls 1. In this case also number of black balls 1, and in this case the number of black balls 0. Oh sorry, क्या क्या है, गड़बड़ कर दिए, ब्लैक बॉल्स 2। अब ये फंक्शन में तुम देखो, इसमें सबका इमेज है and no element has more than one image, so it is a real valued function. Therefore it is a real valued function. तो रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब क्या है? इट इज ए रैंडम वेरिएबल, हैंस x इज ए रैंडम वेरिएबल। तो ये एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ये जस्ट हम जानने के लिए बता दिया कि दैट यू कैन चेक। अभी तो हम लोग का मेनली वैल्यूज ऑफ x को देखना है, उसके बाद x का जो वैल्यूज मिल जाएगा तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होगा, देन यू हैव टू गो फॉर सम मेजर्स देयर। So now go for question number 3. In question number 3 given that x represent the difference between the number of heads and the number of tails obtained when a coin is tossed 6 times, then what are the possible values of x? तो इसमें हम लोग पहले लिख लेते हैं कि x का रिप्रेजेंट क्या है। x represent the difference between number of heads, डिफरेंस का मतलब है कि ग्रेटर माइनस स्मॉलर, इसमें कौन ज़्यादा होगा कम होगा उससे बात नहीं है, तो जो भी ग्रेटर वैल्यू होगा उसे स्मॉलर को माइनस करना है। हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स when a coin is tossed 6 times. When a coin is tossed 6 times. तो ये निकालने के लिए हमको पहले देखना होगा कि इसमें पॉसिबल केसेस क्या क्या होगा। तो लेट्स गो फॉर द पॉसिबिलिटीज क्या क्या है ना। इफ़ यू गो फॉर अ पॉसिबिलिटीज, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि मे बी दैट देयर आर 6 हेड, पूरा 6 ही हेड आया है, मतलब 0 टेल होगा। उसके बाद मे बी दैट इट हैज़ 5 हेड 1 टेल, maybe that 4 had 2 tail, maybe that 3 had 3 tail, maybe that sorry, फिर 2 had 4 tail,
again गड़बड़, then 1 head, 5 tail, this is the last case, no head मतलब 0 head and 6 tail. तो ये है पॉसिबिलिटीज़ कि these are the possibilities can happen here. अभी हमको देखना है कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ में डिफरेंस ऑफ ये क्या क्या हो सकता है। जैसे कि मान लो एक्चुअली इसको हमको एक ही टेबल में दिखाने से ठीक था, सो डैट विल बी बेटर। सो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखने का ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू वन थिंग, सो लेट्स कट ऑल दिस पार्ट, क्योंकि इसको अगेन हमको लिखना ही पड़ेगा। सो बेटर लेट मी शो दिस पार्ट in different page along with that values. So let's go for it in the next page. Sorry, in the next page if you go, यहाँ में हम लोग को एक सिंपल सा एक टेबल होने से ज़रा बेटर होगा। If we make some table like ऐसे ले लिया, इसमें हम लोग का पूरा वैल्यूज आ जाए ना, ऐसे हमको बनाना है। सो नाउ वन मोर थिंग इज देयर, in this case थोड़ा सा उधर जाएगा, काम करते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ, ओके, नाउ सो लेट मी राइट हियर पॉसिबिलिटीज। तो जैसे हम आगे में लिखा था अभी यहाँ में लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पूरा का पूरा चीज़ यहाँ में दिखाना है, ठीक है। और यह में आएगा हम लोग का क्या, जो हमको लिखना है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स ना। तो यह में हमको डिफरेंस को निकालना है। जैसे कि फर्स्ट केस जो कि एज आई टोल्ड यू दैट 6 हेड एंड 0 टेल, तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, इन दिस केस डिफरेंस होगा 6। देन 5 हेड 1 टेल, इसमें होगा 4। देन 4 हेड 2 टेल, कितना होगा इसमें 2 होगा। देन 3 हेड 3 टेल होगा ना, 3 हेड 3 टेल, इसमें होगा 0। देन 2 हेड 4 टेल, इसमें भी 2 ही होगा, क्योंकि जो ज़्यादा है यह तो सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम द ग्रेटर। देन 1 हेड 10 5 टेल, that is 4. The next is 0 head 6 tail, so they also will get 6. तो that's the thing actually। तो इस पॉसिबल से हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ में बंद कर देते हैं, you will get the space there। तो पॉसिबल होगा तो हम ये पार्ट को यहाँ से हटा देगा। यस पॉसिबल तो है, तो इस पार्ट इसका हमको कोई ज़रूरत नहीं है अभी, कि हमको तो सिर्फ टेबल को दिखाना था और हम लोग दिखा दिया। सो जस्ट क्लोज इट, ओके।
तो इसमें अभी क्लियरली दिखा रहा है कि देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर क्या क्या आएगा 0, 2, 4, 6। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स यू नीड इन दिस क्वेश्चन। तो इसे हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4 में भी वही है, लेकिन क्वेश्चन 4 में हम लोग को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने दिया है। जैसे कि ये तो इसका तो 4 का तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल है, तो इट इज सॉल्व ऑलरेडी, यू कैन चेक दिस। और एटलीस्ट तुम 2 को तो देखने से ठीक है, 2, 3 भी देख सकते हो, लेकिन 2 को देखने से भी हो जाएगा। ये दोनों का सेम टाइप का है, इसमें 2 कॉइन था और इसमें 3 कॉइन्स है, बट बराबर है। 3 कॉइन्स में हम लोग का ज़्यादा होगा आउटकम, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस विल गेट दिया। So better you try this, okay? So after that I'll go for the next question. That is question 5. This is also a question of probability distribution. तो इसमें हम लोग को दिया है probability distribution of the number of successes in 2 tosses of a die. तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ सक्सेस को ही हम लोग x मानना होगा। तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि लेट x डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेसेस x denotes the number of successes in 2 tosses of a die when a die is tossed twice. Okay, now अभी हमें 2 क्वेश्चन दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि नंबर 1 सक्सेस को अलग अलग फॉर्म से दिखाया है। सक्सेस इज डिफाइंड एज getting a number greater than 4। तो सक्सेस मतलब क्या बोले इसमें, एक नंबर 4 से ग्रेटर होगा मतलब सक्सेस है। अभी हम लोग को पता है कि सक्सेस का मतलब होगा नंबर 4 से ज़्यादा आने। तो हम लोग जब 2 बार टॉस किए तो हम लोग को 2 नंबर मिलेगा, और 2 नंबर इट मे बी दैट नो नंबर ग्रेटर देन 4 और बोथ द नंबर ग्रेटर देन 4 और 1 नंबर ग्रेटर देन 4। तो देखो अभी हम लोग का जो नंबर्स आएगा तो उसमें हम लोग का पॉसिबिलिटीज़ क्या होगा। तो नंबर्स देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज विल गेट देयर। हो सकता है कि दोनों नंबर 4 से ग्रेटर है, हो सकता है कि 1 नंबर ग्रेटर देन 4, और हो सकता है कि नो नंबर ग्रेटर देन 4। तो देयरफॉर तो इन दिस केस ऑब्वियसली यू कैन से x टेक्स द वैल्यूज, क्योंकि हम लोग इसको बार बार लिखने से बहुत टाइम निकल गया, तो इसीलिए हम लोग इसको एक ही बार में लिख सकते हैं। क्या क्या आएगा 0, नो नंबर ग्रेटर देन 4, 1 का मतलब 1 नंबर ग्रेटर देन 4, 2 का मतलब 2 नंबर ग्रेटर देन 4। तो व्हेन यू हैव गॉट दिस सो यू हैव टू गो फॉर दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए मतलब हम लोग को ये तीनों वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है। 0 मीन्स व्हाट, 0 मीन्स 0 का मतलब है कि बोथ द नंबर्स ग्रेटर देन लेस देन 4 ना, ग्रेटर देन 4 नहीं, नो नंबर ग्रेटर देन 4 होगा। मतलब इसमें हम लोग को 2 नंबर्स निकालना है। तो फर्स्ट ऑल्सो
both numbers are not greater than 4। सॉरी ये ज़्यादा छोटा हो गया, नॉट ग्रेटर देन 4, नॉट ग्रेटर देन 4। तो इसका मतलब हम लोग को देखना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फर्स्ट नंबर नॉट ग्रेटर देन 4। तो 4 से ग्रेटर नहीं होगा, मतलब नंबर्स यू कैन टेक एनी वन फ्रॉम 1 2 3 4 तक ले सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं होना है। सो फर्स्ट नंबर कैन occur बाय 4/6 ways, सेकेंड अगेन बाय 4/6 ways। तो ये कितना हो गया, यू कैन कैंसिल इट, कैंसिल इट, cancel it, cancel it, so you'll get 4/9। तो x = 1 का मतलब क्या होगा, इसमें दो केस आएगा। एक्चुअली हम लोग ए बी लेने से क्लियर होना चाहिए। गेटिंग फर्स्ट ग्रेटर देन 4, मतलब ऐसा हो सकता है कि 1 का मतलब एक ही नंबर 4 से ज़्यादा होना है, तो मे बी दैट first number greater than 4, first greater, इसको ऐसे लिखने से बहुत लंबा हो रहा है। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन को यूजर्स गो बाय सैम्पल स्पेस, इट विल बी बेटर, तब तुम लोगों को क्लियरली समझ में आएगा इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम दिखा देते हैं, ये पार्ट को तो काट के दिखा सकते हैं। ठीक है, ये इतना लैंग्वेज में लिखने का ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, ये हम लोग डायरेक्टली पता चल जाएगा। देखो, इसमें हम लोग अभी सैम्पल स्पेस को दिखाते हैं। इफ़ यू राइट द सैम्पल स्पेस सो इट विल बी क्लियर टू यू। तो जब डाइस से क्रॉस किया है तो इसमें नंबर होगा इसका लाइक 1 1 1 2 1 3 ना, ऐसे करके सॉरी 1 6, फिर ऐसे करके 2 1 2 2, देन 2 3, देन अप टू 2 6। सिमिलरली 3 का आएगा, 4 का आएगा, 5 का आएगा। पूरा को लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग जस्ट 6 1 6 2 6 3 6 6 ना। अब यहाँ में तुमको क्लियरली दिखाई देगा कि कितना नंबर्स है जिसमें नंबर जो है 4 से लेस है। तो हम लोग देखो, ये 1 1 1 2 1 3 इवन 1 4 तक, ये पूरा नंबर 1 से 4 से नॉट ग्रेटर देन 4। तो ये हम लोग का नॉट ग्रेटर देन 4 फर्स्ट लाइन में 4 आएगा, सेकेंड लाइन में भी 4 आएगा, थर्ड लाइन में भी 4 आएगा, फोर्थ लाइन में भी 4 आएगा ना। उसके बाद तो नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद तो बाकी नंबर्स में ग्रेटर देन 4, एक तो ग्रेटर है ना, दोनों ही ग्रेटर देन 4 नहीं होना है। तो इसलिए 0 का केस में हम लोग सिर्फ 1 4 तक, या में 1 4 तक होगा, ये 2 4 तक होगा, अप टू 3 4 तक होगा, और 4 4 तक होगा। मतलब 4 लाइन हमको मिलेगा, और 4 लाइन में 4 4 करके टोटल 16 मिलेगा हम लोग को टोटल ना। इसीलिए नाउ इफ़ यू गो फॉर probability for 0, क्या होगा, टोटल 16 numbers are there out of 36। so if you divide you will get 4/9। अभी 1 के लिए देखो, 1 के वही आएगा जिसमें एक नंबर 4 से ग्रेटर होगा, और एक नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 होगा।
अभी 4 से गेटर मतलब एक नंबर 4 से गेटर मतलब यहाँ में 1516 2 आएगा, यहाँ में 2 आएगा, है कि नहीं। फिर थर्ड लाइन में भी 2 आएगा, फोर्थ लाइन में भी 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 2 करके 4 कितना हो गया, 1516 2526 3536 45 46, टोटल 4 लाइन्स 8 हो गया। और यहाँ में देखो फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन फॉर्मूला कितना है, फिर 51 से लेगा तो 51 52 53 54 तक ले सकता है, फिर 61 62 60 64 तक ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ में भी 2 4 4 8 मिलेगा, और यहाँ में 2 2 करके 8 प्लस 8 कितना होगा 16। तो 16 नंबर से ये पूरा को लिखने से तुमको क्लियरली दिखाई देगा, तो हम पूरा को नहीं लिखा इसीलिए इसको काउंट करना पड़ रहा है। तो यहाँ में भी 16 आएगा। टाइगर 2 में होगा दोनों नंबर 4 से घटा होगा, दोनों नंबर 4 से घटा कितना कितना होगा, ये फर्स्ट 4 लाइन्स में तो नहीं होगा, लास्ट 2 लाइन में होगा। लास्ट 2 लाइन में होगा 5556 6566, ओनली 4 नंबर्स आर देयर लाइक दैट। तो 4 नंबर्स सिर्फ है, तो 4/36 1/9। सो therefore now you have got the probability distribution of x b as follows. Now you can draw the distribution. तो इसमें हमको जस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल हमको दिखाना है। तो उसके लिए रेक्टेंगल बेस्ड होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में डायरेक्ट टेबल बनाना आसान होता है। इसको थोड़ा सा तो यहाँ में हम लोग का कितना कॉलम सही होगा, 4 कॉलम। फर्स्ट वन फॉर एक्स एंड पी एक्स, फिर सेकेंड वन फॉर वैल्यूज। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ 3 कॉलम आएगा अभी। तो आई थिंक थोड़ा सा इसको लेके जा सकते हैं। फिर इसको so now there are x and there is px. The values are 0 1 2 and their probabilities are 4/9 4/9 4/9। तो देखो इसमें टोटल सम प्लस करेगा तो 1 आएगा। सो दिस इज द करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देयर। तो ये है। तो उसके बाद ऐसे ही और डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चंस और भी है। सो यू कैन ट्राई। 6 5 का 2 है, फिर 6 को भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो। 7 को हम दिखा देंगे। तो इस यू कैन ट्राई 5 का 2 और 6। बाकी हम 7 से फिर दिखाएगा। तो यहाँ में मेन क्वेश्चन तो शुरू नहीं हुआ है। 7 तो नहीं 8 से होगा। फिर मीन वेरिएंस कैसे निकालना है उस टाइप का क्वेश्चन भी है। तो यहाँ में some questions are there, some questions left, so that I'll discuss in the next class. तो आज के लिए इतना ही। So